हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक जो त्रिकोणमिति चल रहा था उसकी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज बेसिकली जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सीधे थीटा पर मान रखकर उसको केवल हल करना है, उतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप पिछले साल का कंपेयर करोगे इस वीडियो से तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इस कंसेप्ट को समझना। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर जो पॉइंट लगा है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, केवल मान रखेंगे। अब याद है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको सारणी बताई थी कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है। तो बस वही रख के हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और पॉइंट लगा है मतलब गुणा। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब प्लस है तो प्लस, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे इधर इधर, बाद में प्लस को हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोडमॉस रूल। √3 का √3 से गुना कराएंगे। जब रूट वाली संख्या का गुणा कराते हैं तो उसी संख्या को एज इट इज़ लिख देते हैं और रूट हट जाता है। 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस में 1 एक कम हो जाएगा 1/2 दूनी हो जाएगा 4। अब हर बराबर है ना, एक हर हम ले लेंगे 4, ऊपर हो गया 3 प्लस में 1, यानी ये हो गया 4/4। 4 से 4 काटेंगे तो उत्तर आ गया इस प्रश्न का 1। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। अगर आपको वैल्यू याद है ना तो आप तुरंत के तुरंत आंसर दे पाओगे। फ्री के नंबर होते हैं आपके। तो साइन 60 अंश √3/2, कॉस 30 अंश √3/2, साइन 30 अंश 1/2, कॉस 60 अंश 1/2। क्लियर? आगे पहुंचते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। ऐसा ही प्रश्न है, केवल मान रख के आपको हल करना है। ठीक बात ना? चलिए देखिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आप उसका उत्तर लाते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में है आपका कितना, वो है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में है आपका साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश। इस क्वेश्चन का आंसर हमें दो फटाफट। अब आप देखो वैल्यू याद रखो, बस वैल्यू tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45, tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो साइन 45 बटे कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2 कट जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा। मान रख देंगे तो मान रखते हैं मेरे दोस्त, मान रखेंगे तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 अंश का मान होता है 1, चूँकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश यानी 3/2 होता है साइन 60 अंश का मान और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस में √3 का स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर 4। अब इसको आप सॉल्व मत करना, प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 ये तो कट गया, बचा क्या 2, तो 2 इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है आपकी बुक में, वही आपको सॉल्व करना है। कितना आ गया? 2 आ गया प्रश्न का सही जवाब। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ठीक है ना? आओ
आगे देखते हैं। देखो इसमें जितना आप में टफ बन सकता है मैं वो सारे टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हर एक प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। आपका एक पूरी मैथ में एक ऐसा भी कुछ नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बस आप रेगुलर तो बने रहो मेरे दोस्त। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा, इसको जरा समझना। ये कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर के 60 अंश हो गया, प्लस tan 45 प्लस हो गया tan 45 और उसके बाद हो गया माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 अंश हो गया। ठीक है ना, बटे है तो हम बटे का चिन्ह लगा लेंगे और इसके नीचे क्या लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश, ये लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस में cos स्क्वायर 30 अंश, ये हो गया cos स्क्वायर 30 अंश। अब हमको जब इससे सॉल्व करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो केवल मान रखेंगे 5 यहाँ गुने का चिन्ह गुने cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, एक मान हमने रख दिया, प्लस में tan 45 अंश का मान 1 माइनस में cosec 60 अंश का मान क्या होगा, साइन का अपोजिट cosec होता है, साइन 60 अंश √3/2 होता है तो cosec क्या हो जाएगा 2/√3, यानी ये हो जाएगा 2/√3। आया बात समझ में, ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर हो गया इतना, नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर, है ना, समझते रहना। और प्लस कॉस अंश 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 अंश का मान √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 के स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 × 5/4 हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 2 क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 दूनी 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 में क्या आ जाएगा 4। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लो मेरे दोस्त। अब आप ऊपर वाले को जब अलग सॉल्व कर लो, नहीं आप गलत कर दोगे तो गलत तो करना नहीं है, हम अगर ऊपर वाले को अलग सॉल्व करते हैं तो ज़रा बातों को समझना। यहाँ 4 एकम 4 और 5 4 9/4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 9/4 और माइनस के क्या हो गया 2/√3। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बट्टे लगाएंगे, यहाँ पर बट्टे लग गया, नीचे 4 4 हर बराबर हैं तो ये 4 तो हमारा एज इट इज़ आएगा, ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 ख़त्म, तो नीचे हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, और नीचे डायरेक्ट 1 लिख दिया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, छोड़ो, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे जब भी कभी हर में आपकी रूट की संख्या बन जाए तो हर में रूट की संख्या को हटा दो, इसके लिए इसी संख्या से नीचे भी गुना करा दो, इसी संख्या से ऊपर भी गुना करा दो, यानी जब आप इसको गुना कराओगे तो ये हो जाएगा 9/4 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस में ये आ जाएगा 2/√3 और बटे 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। अब बात समझ गए। अब 4 और 3 का क्या ले लो, लासा ले लो। जब 4 3 का लासा लोगे तो कितना हो जाएगा भाई 12, इनका लासा 12, 4 तियाँ 12 और 9 तियाँ कितना हो गया 27 माइनस के 3 चौके 12 और 4 दूनी कितना आ गया 8√3 आ गया। तो जब इसको आप देखो सॉल्व करने जाओगे तो 27 माइनस 8√3/12 ये उत्तर आ जाएगा आपके प्रश्न का। आपके प्रश्न का यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, समझ लीजिए यही आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। यही आपका क्या आ जाएगा भाई सही जवाब आ जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर हम क्या करते हैं आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करना। ये प्रश्न कह रहा है कि 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश और बटे में है आपका कितना वो 1 + tan² 30 अंश, 1 प्लस में
tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताना है। देखिए ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मेरे दोस्त, आज की क्लास में यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है आपके पेपर में, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है आपके पेपर में, याद रखना। और ये मत समझना कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा, क्योंकि एक एक करके आप फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे। आदत मत बनाओ अपनी, आप अपने कर्म करो, नहीं लग पाएगा बाद में टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को डेली का डेली लगाओगे, सीखोगे, तो ज़रूर आप लगा लोगे मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। तो हम ये कहेंगे 2 × 1/√3। tan 30 अंश का मान बटे 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3, यानी इसका स्क्वायर चढ़ा है तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब 2/√3 ऊपर आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 और बटे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। यानी अब जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर तो आपका 2/√3 ही रहने वाला है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे 3 1 कम 3 1 4/3 आ जाएगा। ये आ गया 4/3 आ गया। अब आप इसको कैसे लगा सकते हो, इसको लगाने के लिए भाग है ना, तो भाग है तो परिमेय संख्या पलट जाएगी, यानी ये जो 2/√3 है इसको एज इट इज़ रखोगे, और ये जो 4/3 है इसको उलट कर इसमें गुना कर दो, यानी ये गुना हो जाएगा 3/4 से। किससे हो जाएगा, 3/4 से। काट दो भैया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा 3/2√3। अब आपको क्या करना है, रूट हटाना है। तो जब रूट हटाओगे तो कैसे, जो संख्या है इसी संख्या से गुना कर दो, यानी हो जाएगा 2√3 और इंटू ऊपर भी हो जाएगा 2√3। तो ये आपका निकल कर आएगा 3 दूनी 6√3 और बटे में 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 तियाँ हो जाएगा 12। 4 तियाँ कितना हो जाए, 2 दूनी 4 और 3√3 तो 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, यानी उत्तर कितना आएगा, √3/2 उत्तर आ जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त, √3/2 आ जाएगा। प्रश्न का सही जवाब नोट कर लो, आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना। इस बात को समझे कि नहीं समझे हो, कितना उत्तर आएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या नंबर 5 क्या है, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस बात को जरा समझो। ये कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको बताना है। इस प्रश्न का मान आपको बताना है, कितना आएगा उत्तर, कितना आएगा उत्तर। केवल मान रखो और इसको सॉल्व करो, बस केवल का केवल मान रखना है आपको। तो मान आप इसमें कैसे रख सकते हो, जरा आओ हमारी बातों को सीखो। हमने कहा ये 1 है तो 1 को रखो। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आप देखो ऊपर बचा 1 - 1, नीचे बचा 1 + 1, यानी ये होगा एक में से एक गया 0/2, तो उत्तर कितना आएगा, 2 0 0 0 उत्तर आ जाएगा आपके प्रश्न का। कितना उत्तर आएगा, 0 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। बोलो समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। जरा अगले प्रश्न का उत्तर आप हमें बता के बताओ, अगले प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको जरा आप हमें बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है 2 tan 30 अंश, ये है 2 tan 30 डिग्री और बटे में है आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप हमें बताओ, इस प्रश्न का मान बताओ। इस प्रश्न का मान आप कैसे बता सकते हो, ज़रा आप हमें बताने की कोशिश करो।
देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठकर शांति से एकदम बढ़िया मूड में और आपने टेबल को याद कर लिया, साइन कॉस टैन की वैल्यू याद करो, बस अपोजिट कर देना। अगर कॉसेक का पता करना होगा साइन का अपोजिट कर देना, अगर सेक का पता करना होगा तो कॉस का अपोजिट कर देना, अगर टैन का पता करना होगा तो कॉट का अपोजिट, कॉट का पता करना होगा तो टैन का अपोजिट। बस 3 की मैं वन याद कर लो, साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2, साइन 90 अंश 1। फिर ऐसे अपोजिट कर दोगे तो कॉस का पता चल जाएगा, साइन कॉस को डिवाइड कर दोगे टैन का पता चल जाएगा। ऐसे लगाओ, बस याद हो गई वैल्यू। अब इसका उत्तर देखो कितनी जल्दी, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप तुरंत दे दोगे। 2 tan 30 अंश का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा ये 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर, यानी 1/√3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 में क्या आ जाएगा √3/1 माइनस में 1 में क्या हो जाएगा 3। तो अब जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 नीचे 3 1 कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे, ये भाग का चिन्ह, बटे है भाग का चिन्ह, तो पहली संख्या ज्यों का त्यों लिख लो, ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख लो, जो नीचे वाली संख्या है पलट कर इसी में गुना कर दो। 2/3 है तो ये 3/2 से गुना कर दो, 2 से 2 क्या हो गया ख़त्म। तो अब आपका यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा ऊपर 3 और नीचे क्या बचा √3। नीचे रूट हो नहीं सकता है तो हम √3 से नीचे भी गुना करा देंगे, √3 से ऊपर भी गुना करा देंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपका 3√3 बटे नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लो 3 से 3 आ गया भाई, देखो 3√3 बटे क्या आ गया √3। अब 3 से 3 खत्म, उत्तर कितना आ जाएगा √3। प्रश्न का सही जवाब आ गया। कितना आ गया √3, प्रश्न का सही जवाब आ गया। नोट कर लीजिए, आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कितना आ गया उत्तर √3, प्रश्न का सही जवाब हो गया है। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आपकी आ गया होगा। आगे पहुँचे नेक्स्ट पे, बोलो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम, 7 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि दिया गया है tan a + b, यदि tan a + b बराबर के है √3, और दिया गया है आपको क्या tan a - b, tan a - b आपको दिया गया है 1/√3। तो आपसे पूछा है कि एंगल A और एंगल B का मान, एंगल A और एंगल B का मान आपसे पूछे है, कोण A और कोण B का मान पूछे हैं। आप कैसे मान बता पाओगे, आप इस प्रश्न को कैसे लगा पाओगे, कोई आइडिया है? मेरे दोस्त मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना। हमें पहले एक बात तो ये बताओ कि √3 tan कितने का मान होता है, √3 tan कितने का मान होता है ये हमें बता दो। अगर सारणी में देखोगे तो आप कहोगे सर कि tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, और जो tan 30 अंश का मान होता है वो होता है 1/√3। अब आप ईमानदारी से एक बात बताओ, जहाँ √3 है क्या मैं वहाँ पर tan 60 अंश रख सकता हूँ? क्यों रखूँगा? क्योंकि हमसे एंगल पूछे हैं, एंगल A और एंगल B, यही ना पूछे हैं। तो जहाँ √3 है वहाँ मैं tan 60 अंश रख सकता हूँ, जहाँ 1/√3 है वहाँ पर मैं tan 30 अंश रख सकता हूँ, जहाँ 1/√3 है वहाँ tan 30 अंश रख सकता हूँ ना, बस ख़त्म उत्तर।
इतनी ही बात आपको समझनी थी, ख़त्म उत्तर। देखो ये हो जाएगा tan a प्लस में b बराबर में √3 के स्थान पर मैं tan 60 अंश रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ये tan से ये tan ख़त्म, यानी मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी कितना आएगा, 60 अंश आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आप पुनः उसमें देखो, उसमें देखोगे तो वो है tan a माइनस के b बराबर के 1/√3। 1/√3 के स्थान पर मैं tan 30 अंश नहीं रख सकता हूँ, बोलो बिल्कुल। tan से tan ख़त्म, यानी ये आ जाएगा a माइनस के b बराबर के 30 अंश। समीकरण नंबर हमने इसको 2 मान लिया। 1 और 2 की तुलना कर लो, आपको एंगल पता चल जाएगा। आप यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है आपके पास a प्लस बी बराबर 60, यानी a प्लस बी बराबर के है 60 और a माइनस के b बराबर है 30। अब इनको जब आप ऐड करोगे, b कट गया तो ये आ जाएगा 2a बराबर के 60 30 90, यानी a बराबर कितना आएगा, 2 से काटेंगे 45 बार में तो ये 45 अंश, यानी एंगल a कितना आ गया, 45 अंश। एंगल b का मान का पता करना है, किसी में आप धर लो, किसी में भी धर लो, एंगल b का मान पता चल जाएगा, 15 अंश आएगा। अगर आप समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, हम अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो आप देखो जहाँ a है वहाँ 45 रखोगे तो 45 प्लस के b हो जाएगा और बराबर के कितना आ जाएगा 60, 45 जाके उधर घट जाएगा तो b बराबर के 15 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। यानी a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री, आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो एक बात ज़रा हमें हमारी समझना, जो आपका DLED 4th सेमेस्टर है ना, उसमें जो मैथ या त्रिकोणमिति जो है वो आपको हाई स्कूल से रिलेट करके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हाई स्कूल की जो त्रिकोणमिति हैं उसमें के जो शुरुआत के 3-4 एक्सरसाइज हैं वही एक्सरसाइज डिट्टो आपके सिलेबस में है, इस बात को याद रखना। तो आप ये मत समझना कि त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ूंगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरे दोस्त अभी आपको आगे मेंसुरेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, तो अभी कई मुसीबतें आपके सामने आएंगी। आपको कई बार लगेगा कि हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ जाएगा। ऐसे करके अगर आप 4-5 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप खुद सोचो 18 में से 4 आपने लेंथी वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, कितना आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना है। मैं कहता हूँ एक बार नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार देखो, नहीं समझ आया लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुएगा पहले की अपेक्षा। ऐसे करके आप 3-4 बार इस क्वेश्चन को लगा लोगे ना, दिमाग में पूरा वो अपनी जगह सेट हो जाएगा। फिर आप कभी भी वैसा क्वेश्चन देखो आप तुरंत उत्तर टिक कर पाओगे कि हाँ हमारा उत्तर ये है। ठीक है ना, समझ गए हो। अब थोड़ी सी बात आप हमारी और समझना, वो थोड़ी सी बात मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को समझना। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक और आगे पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं। देखो साइन और सेक है ना, साइन और क्या होता है, सेक होता है, ठीक है ना। देखो मेरी बात को समझो, एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन और सेक अगर आप दे दिया जाए, इस बात को ज़रा समझना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 की बात कर लूँ कि यदि मैंने कहा कि यदि साइन थीटा माइनस के सेक थीटा बराबर के, मैंने आपसे कह दिया कितना है, बराबर मैंने आपसे कह दिया 3 है। साइन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 3 है, तो मैं आपसे केवल इतना पूछ लूँ कि साइन थीटा माइनस में प्लस हो गया, प्लस में सेक थीटा बराबर कितना होगा। तो इस केस में उत्तर हम तुरंत लगाएंगे। क्यों उत्तर तुरंत लगाएंगे, क्या आपको इसका रीज़न पता है? नहीं पता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये वही चीज़ लिखी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
साइन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर इतना है, तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये 3 था तो इसका अपोजिट कर दोगे 1/3, उत्तर डायरेक्ट टिक कर दोगे ऐसे। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक एक बार केवल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो बेसिकली बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। उसमें क्या क्या केस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझना, इस बात को समझना, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है और ये कोण मैंने मान लिया कि 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 60 डिग्री होता है। जो मेरे दोस्त ये नीचे कोण होता है ना, ये जो नीचे कोण होता है, इस कोण को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं हम, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ऊपर एंगल होता है, इस कोण को बोलते हैं हम अवनयन कोण। अवनयन कोण, इस कोण को बोलते हैं अवनयन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अरे हिंदी में समझ लो, ये उन्नयन कोण होता है, ये होता है अवनयन कोण। अब यहाँ पर होता क्या, उस बात को समझो। जो 30 अंश होगा, जो 30 अंश होगा, इसके सामने जो भी भुजा होगी, इसके सामने जो भी भुजा होगी वो होगी 1, वो होगी एक यूनिट मेरे दोस्त, एक इकाई, ठीक है ना, एक यूनिट। जो 60 अंश है उसके सामने जो भुजा होगी वो हमेशा होगी √3, और 90 अंश के सामने भुजा हो जाएगी 2। बस अगर ये अनुपात आप याद रखोगे तो जीवन भर आपसे ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, वो आप नहीं गलत करोगे। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना देता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन देखो कैसे बना दिया। क्वेश्चन ऐसे पेपर में बनता है कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दे दिया और कहा गया कि यदि ये 60 डिग्री है, यदि ये 60 डिग्री है, कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, समझे बातों को। 60 डिग्री हो गया, कह दिया गया इसका नाम A, B और C कह दिया। AB अगर तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है, AB अगर तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है CB की लंबाई बताओ, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि AC की लंबाई बताओ, AC की लंबाई बताओ। देखो कुछ मत याद रखो, वो सारी प्रोसेस अलग की बात है। यहाँ पर क्या याद रखोगे कि अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर L आकार की आकृति बन रहा, ये 90, ये 60, तो 9 6 15 150 हो गए, मतलब ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये कितना, 30 डिग्री। और हमने अभी आपसे बताया कि 30 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी वो 1 यूनिट होगी, यानी 30 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी वो 1 यूनिट होगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 यूनिट है। तो ज़रा हमें बता दो, ये जो 6 है क्या ये 1 के बराबर 6 सेंटीमीटर होगा? क्यों होगा? क्योंकि अनुपात किताब में क्या कहता है कि जो 30 डिग्री होगा उसके सामने 1 यूनिट होगा, लेकिन यहाँ पर 6 यूनिट है, तो 1 बराबर 6। अब आपसे चाहे जो पूछे, अगर आपने 1 यूनिट का मान पता कर लिया तो चाहे जो पूछे, आपसे पूछा CB, ये CB ये कितना होता, 60 अंश के सामने कितना होता, √3 होता। भाई 60 अंश के सामने √3 ही तो होता है बस, तो √3 यानी कि 1 बराबर के 6 है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो CB भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 6√3 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब आपसे पूछा है AC क्या होता है, 90 अंश के सामने 2 यूनिट होता है, 90 अंश के सामने 2 यूनिट होता। अगर 1 यूनिट बराबर 6 है तो 2 यूनिट बराबर 12, यानी डायरेक्ट कहोगे AC बराबर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ये होता है तरीका क्वेश्चनों को लगाने का मेरे दोस्तों, समझने का। इस बात को आप ज़रूर याद रखो कि आज की क्लास में मैंने जो 8 प्रश्न बताए हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है पेपर में, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। और आज हमारा त्रिकोणमिति समाप्त होता है। इससे बाहर त्रिकोणमिति आप में पूछी नहीं जाएगी, ना तो कभी पूछी गई थी, ना तो कभी पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रमिति, ठीक है ना। 2D 3D यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेलन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखेंगे। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।